दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 12 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन के अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है कि जिसके अंदर इंटीग्रेशन की कोई लिमिट डिफाइन नहीं होती, अपर और लोअर लिमिट डिफाइन नहीं होती। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर और अपर लिमिट डिफाइन होती है। दोस्तों ये वाला जो कंसेप्ट है, इससे 12 वीडियो से देखने से पहले पहले आप इसकी सीक्वेंस वाइज 11 वीडियो पूरी कंप्लीट देखना। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने बेसिक्स बताए हुए हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बता रखे हैं, कुछ प्रिंसिपल बता रखे हैं, कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स बताए हुए हैं जो इन वीडियो पे इम्प्लीमेंट होते हैं। इस जो इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। अलग अलग ऑथर जब अपनी बुक लिखता है या राइट डाउन करता है तो उसके अंदर वो अलग अलग नाम दे सकता है। प्रिमिटिव का भी नाम दे सकता है, एंटी डेरिवेटिव का नाम भी दे सकता है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का भी नाम दे सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये कंसेप्ट वही का वही है। आज जो हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज़ किया है। आप भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को राइट डाउन करना एक पेज पे, एक कॉपी, एक किताब, और जो आपके टीचर ने रिकमेंड की हुई है, जो भी बुक रिकमेंड की है, उसको साथ में रख के बैठना। तो स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करना। कम से कम 2 बारी जरूर देखना वीडियो को। कम से कम 2 बारी देख लोगे तो फिर नवंबर दिसंबर में जाके तीसरी और चौथी बार फिर देखना, ताकि आपके अंदर ये माइंड में प्रॉपर वे में सेट हो जाए कंसेप्ट कि कैसे आपने फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब जो हमारे को जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाय में 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। अब मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, यही होता है। तो अब आप यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को यहीं रखो, तो ये उधर जाके क्या होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, क्योंकि इसको भी आप स्क्वायर में लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ठीक है, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, नीचे ये स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे कैसे लिखो। अब ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस में कोस एक्स और 1 प्लस में कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स। अब 1 माइनस में कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2। इसका 1 माइनस में कोस 2 एक्स, 1 माइनस में कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2। 1 प्लस में कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई में 2, ये होता है। ठीक है, अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई में 2, जिसको क्या बोलते हैं टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई में 2 बोलते हैं। यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई में 2 और डी एक्स, इसको बोलते हैं टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई में 2 और डी एक्स बोलते हैं। ए इसको बोलते हैं, ए इसको। ठीक है, हमारे पास आ गया इसको, यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई में 2 क्या बोलते हैं साइन टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई में 2। अब एक और रिलेशन याद करो, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हमारे पास क्या नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। तो टेंजेंट का एक रिलेशनशिप और याद रखो आप, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब ये सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 उधर लेके जाएंगे, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1। यानी कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह, यानी कि इस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1। वो एंगल जो भी होगा हम एंगल वही का वही उठा के वहाँ लिख देंगे। तो यहाँ एक्स होता है तो एक्स लिखते, यहाँ पर एक्स बाई में 2 है तो एक्स बाई में 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रेशन है और इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है टेंजेंट एक्स, जो कि टेंजेंट एक्स बाई में 2 गया, और इसका जो कोफिशिएंट होता है एक्स का 1 बाई में 2 वो डिवाइड में आ जाता होता है। और 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या है एक्स, फिर प्लस में सी। ये मेरे पास इसका क्या गया, फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे पास क्या गया आंसर आ गया। आपने इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1 लिखना है, यानी कि जो एंगल होगा वो एंगल तो लगाया ही जाएगा। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई में 2 है तो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई में 2 माइनस में 1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं। समझ में, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वो मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन 2 माइनस में 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 2 बटे में कोस स्क्वायर एक्स को अलग लिख दो और 3 साइन एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स को अलग लिख दो। यानी कि 2 बटे में कोस स्क्वायर एक्स को अलग लिख दो, 2 बटे में कोस स्क्वायर एक्स को अलग लिख दो, और 3 साइन एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स को अलग लिख दो और डी एक्स कर दो। इसको तो आप लिख सकते हो 2 बाई में कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स,
2 सेकेंड स्केयर एक्स डी एक्स लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन माइनस में ये 3 ऐसे कैसे लिखा, साइन एक्स बटे में कोस स्केयर एक्स। देखो यहाँ पे देखो साइन एक्स बटे में कोस स्केयर एक्स, देखो इसको क्या लिख दो, साइन एक्स बटे में कोस एक्स तो एक लिख दो और 1 बटे में कोस एक्स दूसरा लिख दो। तो इसको तो बोलते हैं टेंजेंट और इसको बोलते हैं सीकेंट, यानी कि इसको मैंने क्या लिख दिया, टेंजेंट और सीकेंट, ये लिख दिया टेंजेंट और सीकेंट, इसको मैंने सीकेंट और टेंजेंट लिख दिया। ठीक है, अब सीकेंट स्केयर एक्स का डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रेशन है जिसको मैं टेंजेंट एक्स लिख सकता हूँ। 2 आगे ऐसे कैसे है, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। 3 को ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है टेंजेंट एक्स का और सीकेंट एक्स का, जो कि मैंने पार्ट फर्स्ट में दिखाया हुआ है, जो कि क्या हो गया मेरा सीकेंट एक्स हो गया, और फिर प्लस में सी दे दिया। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास कि इंटीग्रेशन 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 7 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसके डिवाइड में इसको अलग लिखना है, इसके डिवाइड में इसको अलग लिखना है। इसके डिवाइड में ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसके डिवाइड में मैंने इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट गया, तो यहाँ बच गया 5/3 इंटीग्रेशन 1 में कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 7/3 1 में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये बच गया मेरे पास। अब 1 में कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर एक्स, जो कि मैंने सेकेंड स्क्वायर एक्स लिख दिया। 1 में साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, मैंने इसको कोसेकेंड स्क्वायर एक्स लिख दिया। जो 5/3 है वो इसके साथ लग जाएगा, जो 7/3 है वो इसके साथ लग जाएगा। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट करना है। अब मेरी बात सुनो सेकेंड स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रेशन है, तो 5/3 ऐसे कैसे लिखा, सेकेंड स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, प्लस में 7/3 ऐसे कैसे लिखा, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन था माइनस कोट एक्स, वो मैंने लिख दिया, प्लस में सी। ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 cos 2x बाय में कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 2 को तो बाहर ले लो, वो मैंने 2 को बाहर ले लिया, और cos 2x के फॉर्मूले वैसे तो टेंजेंट की फॉर्म में भी होते हैं, साइन की फॉर्म में भी होते हैं, और मैंने cos 2x का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और जो ये है इसको मैंने नीचे ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, जो कि मैंने डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट में भी प्रॉपर्टी बताई हुई है, वहाँ पर भी आप चेक कर लेना। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और ये नीचे ऐसे कैसे कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, मैंने ये लिख दिया। अब क्या करना है आपको कि ये 2 मैंने ऐसे कैसे, इसके इंडिविजुअल बटे में ये कर दो पूरा का पूरा, यानी कि इसके डिवाइड में ये, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये लिखा है, माइनस में इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स है, और इसके डिवाइड में ये अलग लिख दो, यानी कि इसके डिवाइड में ये अलग लिख दो, इसके डिवाइड में ये अलग लिख दो, लिख दिया। और बाहर 2 है तो बाहर 2 दोनों के बाहर है, तो ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट लगा दो आप। ठीक है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, तो 2 बाहर ऐसे कैसे, यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगाओ पूर्ण रूप से, तो 1 में साइन स्क्वायर एक्स आ गया, यहाँ 1 में कोस स्क्वायर एक्स आ गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, जिसको हम बोलते हैं माइनस का कोट एक्स, बाहर 2 ऐसे कैसे लेगा, माइनस में सेकेंड स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है मेरे पास, जिसको बोलते हैं टेंजेंट एक्स, इसको टेंजेंट एक्स बोलते हैं, और प्लस में मेरे पास क्या होगा, सी हो गया। बाहर माइनस कॉमन ले लो, बाहर माइनस कॉमन ले 2 पहले था, तो यहाँ कोट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, टेंजेंट एक्स प्लस में सी। दोस्तों आज हमारी 12 वीडियो इंटीग्रेशन की कंप्लीट हो गई है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन पूरी की पूरी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना, फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक देखना, बीच में कोई भी वीडियो ब्रेक मत करना, क्योंकि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर यूज करके, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल और रेगुलेशन आपका किस वीडियो में आ जाए ये पता नहीं चलता, इसलिए सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखना और पूरा कंप्लीट देखना। ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहाँ पर भी एंटी डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स या प्रिमिटिव इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आप मुझे अगर सपोर्ट करोगे तो मैं इससे
आपका जो सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मेरे अंदर एक एनर्जी आती है, मेरे अंदर एक एनफोर्समेंट आता है, और मैं उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छी से अच्छी क्वालिटी डालकर आपको बेटर से बेटर क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। ओके दोस्तों।